Children, today we are starting chapter 16th, Geography, Natural Vegetation and Wildlife. ना इसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड उसके कंजर्वेशन के बारे में. सेम विद वाइल्ड लाइफ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका भी कंजर्वेशन. Now, air, water and land are the basic requirements for the sustenance of life. तो life की sustenance के लिए air, water और land तो basic requirements हैं. So life is found in the narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet. तो life कहाँ found होती है? narrow zone में where lithosphere, hydrosphere और atmosphere मिलते हैं. This narrow zone is called the biosphere. Life on Earth is found in two main forms, plants and animals. All the naturally growing plants are together called natural vegetation. अब लाइफ दो मेन फॉर्म्स में है, प्लांट्स के और एनिमल्स के फॉर्म्स में. ठीक है. और जो भी नेचुरल ग्रोइंग प्लांट्स हैं और जो टुगेदर सब साथ में जो उग रहे हैं उनको बुलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन. However, all kinds of natural vegetation have been modified by human beings in our age. अब जो भी नेचुरल वेजिटेशन है वो मॉडिफाई कर दी गई है बाय ह्यूमन बींग्स, हमारे ज़माने वाले. So all types of plants, whether natural or modified, are included in natural vegetation. अब चाहे वो natural हो चाहे वो modified हो, वो आते सब natural vegetation के अंदर ही हैं. Okay. Now coming to wildlife. Wildlife refers to plants, animals, birds and organisms which live इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ बोलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और ऑर्गेनिजम्स को जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ. नाउ एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इंटरैक्ट विद ईच अदर with the physical environment they are in. तो एनिमल जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट से इंटरैक्ट करते हैं अपने आप से और फिजिकल इन्वायरमेंट से. द इंटरैक्शन बिटवीन organisms and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem. So animals इंटरैक्ट करते हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट से भी और अपने आप से भी, और जो इंटरैक्शन है ऑर्गेनिजम्स का और फिज़िकल इन्वायरमेंट का एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बुलाते हैं इकोसिस्टम. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज. दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन essential for life, protect soil from leaching, help to store water underground, provide a large variety of products from trees. So natural vegetation और वाइल्ड लाइफ दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल है. Why? Because of these reasons. Okay, these 5 reasons. नाउ स्टार्टिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. अब हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कितना वाटर है. The availability of these essential requirements varies from place to place. और ये जो availability है चीज़ों की, ये place to place, हर place पे मतलब different होती है, place to place differ करती है. Natural vegetation can be broadly classified into forest, grasslands और shrubs. और natural vegetation broadly किन किन क्लास में डिवाइड होती है? फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड्स और श्रब्स में। सो नेचुरल वेजिटेशन के 3 मेन पार्ट्स दैट आर फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। नाउ कमिंग टू फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के भी आप देखोगे सब पार्ट्स हैं। ओके, द क्लस्टर ऑफ ट्रीज विच ग्रो क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। सो व्हाट आर फॉरेस्ट? क्लस्टर ऑफ ट्रीज जो एक दूसरे के पास ग्रो कर जाते हैं उनको फॉरेस्ट बोलते हैं। दे ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। फॉरेस्ट बेसिकली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। A true forest is one in which trees grow so close to one another that their canopies touch. What are canopies? Like if we draw a tree like this, okay, wait a minute. These are two trees. इनकी canopies, इनकी जो ये चीज़ है, they are touching each other. Okay, if I draw another tree, so इनका भी टच हो रहा है, कैनोपीज दे आर टचिंग। ओके, सो अगर कैनोपीज टच होती हैं तो दैट इज़ अ ट्रू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन रीजन्स दैट आर टू हॉट और टू कोल्ड। फॉरेस्ट वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं जहाँ पे या तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 मेजर टाइप्स। अब फॉरेस्ट के भी 3 मेजर टाइप्स होते हैं, namely forest of tropical region, temperate region and taiga region. We will do the classification of forests in the next video. Till here we will doing till here only. Okay.